नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख ग्लेशियर। भारत के प्रमुख ग्लेशियर एवं घाटियाँ। तो दोस्तों, पहले जो है हम ग्लेशियर को पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है भारत की कौन कौन सी घाटियाँ महत्वपूर्ण हैं उन सभी को जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं ग्लेशियर, यानी सबसे पहले हम ग्लेशियर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ग्लेशियर। तो दोस्तों, ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो ग्लेशियर जो है घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है जिसको ग्लेशियर जो है कहा जाता है। और जैसे काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं, साथ ही दोस्तों लद्दाख में कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर की यदि बात की जाए घाटी में चलती, घाटी में घाटी में धीरे धीरे चलती, धीरे धीरे चलती हिमराशि, हिमराशि हिमराशि को ग्लेशियर कहा जाता है, को ग्लेशियर कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि को क्या कहा जाता है, ग्लेशियर जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, यानी काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर की यदि हम बात करेंगे तो कौन कौन से एक एक करके इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद जो एक साथ इनका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, ये है ससाइमी ग्लेशियर। ससाइमी ग्लेशियर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ससाइमी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, काराकोरम श्रेणी पर। फिर आते हैं दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ से जो है नुब्रा नदी का उद्गम होता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है दोस्तों हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर ये हो गया दोस्तों हिस्पर ग्लेशियर। फिर क्या आता है व्यापो ग्लेशियर। व्यापो ग्लेशियर हो गया। और इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, बाल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर क्या है दोस्तों, बाल्टोरो ग्लेशियर हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे चोमोलुंगमा ग्लेशियर। चोमोलुंगमा ग्लेशियर ये हो गया दोस्तों चोमोलुंगमा ग्लेशियर। अब यहाँ पे बात करते हैं खुद्रोपिन ग्लेशियर। खुद्रोपिन ग्लेशियर ये हो गया दोस्तों खुद्रोपिन ग्लेशियर। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं खुद्रोपिन के बाद रीमो ग्लेशियर को लिख लेते हैं, रीमो ग्लेशियर। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे बातूरा ग्लेशियर। बातूरा ग्लेशियर ये बातूरा ग्लेशियर अब हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुनमा ग्लेशियर। पुनमा ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, काराकोरम श्रेणी पर जो है स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी ससाइमी, ससाइमी व सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर इस स्थित है, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ससाइमी पे सियाचिन ग्लेशियर जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। कहाँ पे दोस्तों, काराकोरम पर्वत
श्रेणी पर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया ट्रांस हिमालय जो है किसका, ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम श्रेणी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यानी सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, किस नदी का उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए तो दोस्तों जहाँ से जो है नदी स्टार्ट होती है, तो नुब्रा नदी याद रखेंगे दोस्तों। यानी नुब्रा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से होता है। कहाँ से दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जोपल ग्लेशियर की, याद रखें दोस्तों जोपल ग्लेशियर, जोपल ग्लेशियर। तो ये रूपल ग्लेशियर कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखें दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर है, तो ये पड़ता है दोस्तों जोपल ग्लेशियर। कौन सा, जोपल ग्लेशियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। यदि बात करते हैं तो यहाँ पे बिचोम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर लिख लेते हैं दोनों को, इनको बिचोम ग्लेशियर, बिचोम ग्लेशियर, और साथ ही दोस्तों और कौन सा है, कांगटो ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर। बिचोम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर की यदि बात की जाए कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सिक्किम के, देख लेते हैं। सिक्किम में लोनाक ग्लेशियर है और जैमू ग्लेशियर, याद रखें दोस्तों। सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पे पड़ता है लोनाक ग्लेशियर, लोनाक ग्लेशियर और जैमू ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर कहाँ पे हैं, ये पढ़ते हैं दोस्तों सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में जो है पढ़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। तो पहले हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर और लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद जो है जानेंगे उत्तराखंड के। तो लिखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से जो है हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों भादल ग्लेशियर है, भादल ग्लेशियर, ये हो गया दोस्तों भादल ग्लेशियर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ, ये होगी दोस्तों नीलकंठ ग्लेशियर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बड़ा सीगरी ग्लेशियर, बड़ा सीगरी ग्लेशियर, ये हो गया हमारा बड़ा सीगरी ग्लेशियर। अब दोस्तों साथ ही जो ये बड़ा सीगरी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लिखेंगे हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये बड़ा सीगरी ग्लेशियर है। अब इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं और इनका हम रिवीजन भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कहाँ के, उत्तराखंड के। तो ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो दोस्तों घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि को ग्लेशियर जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो जैसे ससाइमी ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, कई बार पूछा गया सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हिस्पर ग्लेशियर की हम यहाँ पे बात करेंगे तो हिस्पर ग्लेशियर, व्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर, खुद्रोपिन ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, साथ ही दोस्तों बातुरा ग्लेशियर और पुनमा ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर जो है कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सारे ग्लेशियर हैं दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं, तो ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी यानी किस नदी का उद्गम होता है, उद्गम मतलब ओरिजिन जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, तो नुब्रा नदी का उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लोपल ग्लेशियर। लोपल ग्लेशियर की यदि बात करेंगे तो ये कहाँ पे, ये है जम्मू कश्मीर में। बिचोम ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। लोनाक ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर ये कहाँ पे, ये सिक्किम में पड़ते हैं।
अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बादल ग्लेशियर है, नीलकंठ ग्लेशियर और बड़ा सीगरी ग्लेशियर। और साथ ही जो ये बड़ा सीगरी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड के ग्लेशियर, यानी हिमाचल प्रदेश के भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड के ग्लेशियर। उत्तराखंड के ग्लेशियर ये हो गया दोस्तों उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो कौन कौन से उत्तराखंड में है एक एक करके हम इनको यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मिलाम ग्लेशियर, क्योंकि दोस्तों पूछा जाता है यहाँ से डायरेक्ट, जैसे मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में है। अब आते हैं दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, जहाँ से पिंडारी नदी निकलती है। अब आते हैं दोस्तों जालम ग्लेशियर, ये हो गया जालम ग्लेशियर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर ये हो गया दोस्तों नामिक ग्लेशियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर ये हो गया दोस्तों कफनी ग्लेशियर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर, याद रखेंगे दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर, ये हो गया खतलिंग ग्लेशियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर ये हो गया दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं, ये सारे ग्लेशियर हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक एक पॉइंट करके इनका लिख लेते हैं, इनके बारे में क्या विशेष है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि सतोपद ग्लेशियर, जिसको हम बद्रीनाथ ग्लेशियर भी जो है कहते हैं, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। और साथ ही गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी जो है निकलती है। तो हम इनके बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं और ये हमारा ग्लेशियर वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो लिखेंगे दोस्तों शतोपथ ग्लेशियर। शतोपथ ग्लेशियर। शतोपथ ग्लेशियर। शतोपथ ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है बद्रीनाथ ग्लेशियर भी कहते हैं, बद्रीनाथ ग्लेशियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। किसका, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम याद रखें दोस्तों कहाँ से होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और पंचप्रयाग बनाने में जो है अलकनंदा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और इसी में जो है बाकी सारी नदियाँ आकर जो है मिलती हैं, जब इसके बाद जो है यहाँ पे प्रयाग बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर की। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है, याद रखें दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। और ये भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी में जाकर मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण करते हैं, और यहीं से जो है इससे आगे को ये गंगा नदी के नाम से जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर की यदि बात करेंगे तो यहाँ से जो है यमुना नदी निकलती है, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुना नदी जो है निकलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केदारनाथ ग्लेशियर की। केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से जो है मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कौन सी नदी दोस्तों, मंदाकिनी नदी जो है निकलती है। और ये हमारा हो गया है टॉपिक कंप्लीट। तो अब दोस्तों इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो हम भारत की घाटी यानी वैलीज के बारे में बात कर लेंगे, कौन कौन सी भारत की घाटियाँ जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं।
तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं कौन कौन से। मिलाम ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर हो गया, जालम ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर, और साथ ही दोस्तों कफनी ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। शतपथ या बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और साथ ही दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यमुना नदी निकलती है, और साथ ही केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा ग्लेशियर का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों हम किसके बारे में जानेंगे? अब जानेंगे हम भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो यहाँ पे हम अपना नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ। भारत की प्रमुख घाटियाँ, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर राज्य वाइज देखेंगे कौन से राज्य में जो है कौन सी घाटियाँ जो हैं स्थित हैं। जैसे फूलों की घाटी है, साइलेंट वैली है, ये बहुत सारी घाटी हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे घाटी की। घाटी यानी वैली होती क्या है दोस्तों? घाटी यदि वैली की बात की जाए तो यह है जो है वह पहाड़ों पर्वतों के बीच जो है जो स्थिर भूमि होती है उसको घाटी या वैली जो है कहा जाता है, और ये यू या वी आकार की जो है होती हैं। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों पहाड़ियों या पर्वतों, पहाड़ियों या पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है, एक निचला क्षेत्र होता है, क्षेत्र जो नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बनती हैं। क्षेत्र होता है जो ग्लेशियर या नदी अपरदन द्वारा नदी अपरदन से बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यह है यू या बी आकार की होती हैं, और यह है यू या बी आकार की जो हैं होती हैं। तो इनका भी एक अच्छे से समझेंगे। पहले हम इनकी दोस्तों थ्योरी लिख लेते हैं। तो आपने दोस्तों इस प्रकार जो है ये आपने देखा होंगे कि पहाड़ जो है कुछ इस प्रकार जो है होते हैं, पहाड़ या पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो ये आपको अच्छे से जिसको हम हिंद देहाती भाषा में क्या कहते हैं, खाई जो है कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है देखो बी या यू आकार की, ये यू आकार की जो होती हैं इन्हीं को घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। ये सभी घाटियाँ कहलाती हैं, ये सभी घाटियाँ कहलाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन से स्टेट में जो है कौन सी घाटी, इन सभी के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, ये तो हमने देख लिया दोस्तों ये कौन कौन से आकार की होती हैं। यू या बी आकार की जो है होती हैं। कैसी दोस्तों? यू या बी आकार की जो है होती हैं। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भ्रंश घाटी क्या होती है। तो ये पृथ्वी की पपड़ी में दरारों या भ्रंशों के कारण बनती है, जब भूभाग का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है तो इसको लिखेंगे। और भ्रंश पर्वत का जो है कौन सा पर्वत उदाहरण है, तो ये भी आपको बताना है, यानी इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भ्रंश पर्वत है वह किस पर्वत को जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और साथ ही दोस्तों समतल तली वाली घाटी की यदि बात की जाए तो कुछ घाटियों में एक चौड़ा समतल तल होता है जो नदी के जमाव और अपरदन के कारण बनता है। तो इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं, और इसके बाद हम गार्ज की बात करेंगे। गार्ज क्या होता है? तो यह एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है जो नदी के कटाव से जो है बनती है। तो ये आपको गार्ज भी अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद जो हम देखेंगे जैसे मरखा घाटी है, नुब्रा घाटी है, चंबा, कांगड़ा, तो इन सभी के बारे में अच्छे से हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे, जैसे चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी कहाँ पे पड़ती हैं ये? तो ये सभी पड़ती हैं दोस्तों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो अब इन सारी थ्योरी को लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भ्रंश घाटी का और लिख लेते हैं। भ्रंश घाटी पूछी जाती है, भ्रंश
घाटी। विरंश घाटी क्या होती है लिखेंगे दोस्तों, यह है पृथ्वी की, यह है पृथ्वी की, यह पृथ्वी की पपड़ी में, पपड़ी में, यह पृथ्वी की पपड़ी में दरारों या भ्रंशों के कारण बनती है, भ्रंशों के कारण बनती क्या दोस्तों, भ्रंशों के कारण जो है बनती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, जब भूभाग का एक हिस्सा, भूभाग का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है, नीचे धंस जाता है, तब जो है ये भ्रंश घाटी का निर्माण जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करने वाले हैं, तो ये क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं, ये इस प्रकार जो है, ये जो है नीचे धंस गया। याद रखें दोस्तों, ये क्या कहलाती है, रिफ्ट वैली। याद रखें दोस्तों, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। याद रखें दोस्तों, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी जो है इस प्रकार की होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इसको मैं और समझाते देता हूँ एक मैप में। तो दोस्तों ये जो है क्या है, ये पर्वत बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये इस प्रकार जो है इसके साइडों में दरारें पड़ गई। याद रखें दोस्तों, ये क्या है, दरारें पड़ गई। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये नीचे रह जाता है, नीचे को धंस जाता है, और ये हो जाता है ऊपरी हिस्सा। याद रखें दोस्तों, ये ऊपरी हिस्सा, और ये भी जो है दोस्तों ऊपरी हिस्सा, ये वाला नीचे धंस जाता है, ये नीचे धंस जाता है। याद रखें दोस्तों, नीचे जो है धंस जाता है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है कुछ बनता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे समतल तली वाली घाटी कौन कौन सी होती हैं, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, समतल तली वाली घाटी। समतल तली वाली घाटी की यदि बात की जाए तो ये घाटी जो है कौन सी होती हैं, तो इनको लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, कुछ घाटियों में एक चौड़ा समतल तल होता है, कुछ घाटियों में एक चौड़ा समतल, एक चौड़ा समतल तो इसको लिखेंगे दोस्तों ठीक से, समतल तल होता है, समतल तल जो है होता है, जो नदी के कारण जो नदी के कारण नहीं दोस्तों, जो नदी के जमाव से लिखेंगे दोस्तों, जो नदी के जमाव और अपरदन के कारण बनता, अपरदन के कारण बनता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये होती हैं समतल तली वाली घाटी। याद रखें दोस्तों, समतल तली वाली घाटी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक और लिख लेते हैं, गार्ज क्या होता है। याद रखें दोस्तों, गार्ज क्या होता है, तो इसको भी हम हाथों हाथ लिख लेंगे। गार्ज की यदि बात की जाए तो यह एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है, जो नदी के कटाव से बनती है। लिखेंगे दोस्तों, यह एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है, जो नदी के कटाव से बनती है, जो नदी के कटाव से बनती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, 2-4 पॉइंट और हैं इसके, इनको लिखेंगे, फिर इसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं मरखा घाटी में
नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी कहाँ पे हैं? ये दोनों लद्दाख में है, पूछा गया क्वेश्चन है दोनों कहाँ पे, यानी मरखा घाटी और नुब्रा घाटी कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चंबा घाटी की, लिखेंगे दोस्तों चंबा हो गई। साथ ही दोस्तों कांगड़ा, चंबा कांगड़ा हो गई। साथ ही दोस्तों स्पीति हो गई, ये हो गई स्पीति। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये पांगी घाटी हो गई, पांगी हो गई। किन्नौर हो गई, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये किन्नौर घाटी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पार्वती हो गई। फिर हो जाएगी दोस्तों सांगला घाटी, सांगला हो गई। मालना, मालना और कुल्लू घाटी, याद रखें दोस्तों कुल्लू घाटी, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखें दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कुल्लू घाटी, कई बार ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुल्लू घाटी की यदि बात करेंगे, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है देवताओं की घाटी कहा जाता है, देवताओं की घाटी कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कुल्लू घाटी जो है दोस्तों धौलाधार व पीरपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। ये है धौलाधार, धौलाधार व पीरपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, श्रेणियों के बीच स्थित है। तो ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों? ये सभी लिखेंगे दोस्तों, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सभी हिमाचल प्रदेश में, याद रखें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब इनको हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं और इसके बाद जो हम आगे की जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आप दोस्तों पहले जो है इनको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो इनके बारे में यदि बात करते हैं तो देखते हैं दोस्तों, यानी अब बात करेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख घाटियाँ। भारत की प्रमुख घाटियों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले घाटी यानी वैली होती क्या है? तो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है जो ग्लेशियर या नदी अपरदन से बनती है। ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने आपको ग्लेशियर बताया था, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े विशाल ढेर होते हैं जिनको ग्लेशियर जो है कहा जाता है। और साथ ही यह यू या बी आकार की होती हैं। तो दो पर्वत होते हैं, उनके बीच में जो खाली क्षेत्र होता है यह यू या बी आकार का जो है होता है, जिसको हम घाटी या वैली जो है कहते हैं। तो दोस्तों आपने इस प्रकार जो है ये पर्वत श्रेणियाँ देखी होंगी, इनके बीच में जो एक खाली जगह होती है जिनको हम खाई कहते हैं। तो ये होती हैं घाटी यानी वैली, जो कि यू या बी आकार की होती हैं। और ये सभी घाटियाँ कहलाती हैं। क्या दोस्तों? घाटियाँ जो हैं कहलाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भ्रंश घाटी। भ्रंश वैली क्या होती है? यानी भ्रंश घाटी को कहते हैं रिफ्ट वैली। तो यह जो है पृथ्वी की पपड़ी में दरारों या भ्रंशों के कारण बनती हैं जब भूभाग का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये मान लेते हैं ये एक पर्वत श्रेणी होती है। तो इसके दोनों साइडों में जो है भ्रंश पड़ जाते हैं, भ्रंश पड़ जाते हैं। और ये बीच वाला जो हिस्सा है ये नीचे धंस जाता है और ये दोनों हिस्से ऊपरी हिस्सा हो जाते हैं। इस प्रकार ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये जो बीच का हिस्सा है ये नीचे धंस गया और ये साइड वाले ऊपर के हिस्से रह गए हैं। तो इसी को रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों समतल तली वाली घाटी। समतल तली वाली घाटी की बात करेंगे तो कुछ घाटियों में एक चौड़ा समतल तल होता है जो नदी के जमाव और अपरदन के कारण बनता है। किसके? नदी अपरदन के कारण जो है बनता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गार्ज। गार्ज क्या होता है? यह एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है जिसको नदी के कटाव से जो है बनती है। याद रखें दोस्तों नदी के कटाव से बनती है। मरखा और नुब्रा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है मरखा और नुब्रा घाटी। और साथ ही दोस्तों चंबा है, कांगड़ा, स्पीति घाटी, पांगी, किन्नौर, पार्वती हो गई, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। तो ये सारी हैं हिमाचल प्रदेश में। और इनमें से कुल्लू घाटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी घाटियाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी को जो है देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। और साथ ही जो है ये धौलाधार व पीरपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, जिनमें से धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में और पीरपंजाल की यहाँ पे हम बात करते हैं तो पीरपंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे की जो 2-4 घाटियाँ बची हैं स्टेट बाई, तो उनको जो है हम कल की क्लास में देख लेंगे। यानी उत्तराखंड में कौन सी घाटियाँ हैं और फूलों की घाटी कहाँ पे है, फिर दोस्तों और जो अदर्स राज्य हैं किन किन में जो है पड़ती हैं, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।